है जो आगे जाके सबको सुनाना है। और हर उस घर में 2 किलो अलग से मिठाई जाएगी जिस घर से आवाज आई थी कि इससे नहीं हो सकता है, अलग से एकदम। ले भैया ये तेरे लिए स्पेशल है यहाँ पर। एकदम तारीफ करने वालों की कमी हो जाए, जलने वालों की कमी नहीं होना चाहिए। बचपना अगर गरीबी में बीता है तो कोई दुख की बात नहीं है। बाप का बुढ़ापा अगर गरीबी में बीत गया तो धिक्कार है। भले हमने खिलौनों की गलियों से अपने रास्ते बदले हों, लेकिन बाप अपना कोई रास्ता न बदला हो। भले हम लोग कोई सामान खरीदने से पहले उसका प्राइस देखे हो कि औकात में है या नहीं, लेकिन जब पिताजी जाए तो सीधे कहें पैक कर दो इसको, बेटा है मेरा। बुखार लगा हो तो इंतजार किए हो, अपने से उतर जाएगा। लेकिन बाप का इलाज अगर अमेरिका जाना हो तो अगले दिन सोचना ना पड़े। अगर मम्मी को छोटा सा बुखार भी आ जाता है तो हम टेंशन में चले आते हैं। तो माँ होती है, उनको वो दुनिया में हम लोग को बाकी दुनिया से 9 महीना पहले से जान रही होती है। तो माँ का दुनिया में कोई तुलना ही नहीं कर सकते। दुनिया में भगवान हर जगह नहीं रह सकता था ख्याल रखने के लिए, इसलिए उसने माँ बना दिया। 8 घंटे की नौकरी करने वाले लोग जो देखते हैं कि अमीरों का सपना 8 घंटा नौकरी करने पे कभी नहीं हो सकता है। जो आज उस मुकाम पे पहुंचा है, आंख में आंख डाल के देख ले कि 16 घंटा से कम काम किया हो। कोई सक्सेसफुल इंसान अगर कह दे कि तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है तो किसी दिन 8 घंटा सोने को मिल जाए। कोई इंसान, उसको खाना पीना वो दूर जा चुका है उस चीजों से। अब 8 घंटे में सोचिए कि सफल हो जाए, कभी नहीं। आप गरीब पैदा हुए हैं कोई बात नहीं, आप गरीब मरे हैं तो लानत है आप। लानत है, क्योंकि इसका मतलब आपने मेहनत नहीं की। बिल्कुल। बचपना अगर गरीबी में बीता है तो कोई दुख की बात नहीं है, लेकिन बाप का बुढ़ापा अगर गरीबी में बीत गया तो धिक्कार है। भले हमने खिलौनों की गलियों से अपने रास्ते बदले हों, लेकिन बाप अपना कोई रास्ता न बदला हो। भले हम लोग कोई सामान खरीदने से पहले उसका प्राइस देखें कि औकात में है या नहीं, लेकिन जब पिताजी जाएं तो सीधे कहें पैक कर दो इसको, बेटा है मेरा। एक पाकिस्तान के कोई बहुत फेमस इंटेलेक्चुअल थे, उनका एक क्लिप आया था कोरोना के टाइम पे कि वैक्सीन मत लगवाना, अमेरिका की वैक्सीन है। तो हमको लगा कि भाई सुनना चाहिए, पाकिस्तान का स्कॉलर आदमी क्या बोल रहे हैं। तो हम सुने कि क्यों, ये अमेरिका की चाल है। वैक्सीन में कोई नैनो चिप रखे हैं, वो इस वैक्सीन की हेल्प से हमारे दिमाग को कंट्रोल करेंगे, हमारी दिमाग चुरा लेंगे। हम कह रहे हैं भाई अमेरिका को अगर दिमाग चुराना है, तुम गधों का दिमाग चुराएंगे, नाड़ा मारने के अलावा आता क्या है तुम लोगों को? क्या बेवकूफी चल रही है इन सब की। अब इनको देखते तो हमें भी लगता है हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक है, चलो भाई कोई शिकायत नहीं है इंडिया से, बहुत अच्छा चल रहा है इंडिया। जिन्ना ने देश लिया उससे ज्यादा खतरनाक था कि जिस तरीके से उसने देश लिया। और जब देश आजाद हो गया, जब मतलब विभाजन हो गया, तो मुस्लिम लीग ने कहा कि हमें अपना मुल्क मिल गया। तो उसने डांटा था मुस्लिम लीग और कहा था कि इतिहास याद रखेगा, मुस्लिम लीग ने देश अलग नहीं किया, जिन्ना के ताकत से देश अलग हुआ। और गुजरातियों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जिन्ना भी गुजरात के थे, बहुत तेज दिमाग के होते। जीना भाई ठक्कर, मतलब वो ठक्कर जाति से ना, मुस्लिम नहीं था जिन्ना, उसके दादाजी मुस्लिम नहीं थे। जेना भाई ठक्कर थे, ठक्कर जाति से। मछली का व्यापार करते थे तो शाकाहारी लोगों ने उन्हें बाहर कर दिया, भागो यहाँ से। तो मुंजा भाई ठक्कर का बेटा हुआ जेना भाई ठक्कर, और जेना भाई ठक्कर का बेटा हुआ मोहम्मद अली जिन्ना, और ये इस्लाम धर्म अपनाया था। कि बच्चा बाहर जाके कमा रहा है, बस इससे मतलब है कैसे कमा रहा है, मर रहा है, जी रहा है, सेफ्टी है कि नहीं है, रहने लायक है कि नहीं। मुंबई में देखिए, घर वालों को पता नहीं होगा कि यहाँ पे कोई कैसे कमा रहा होगा। आप बीच पे जाके देखिए, कोई छोटी मोटी दुकानें लगा के बेच रहा है, रात भर बेचारा कुछ कस्टमर आ जाए यहाँ। घर वालों को क्या चिंता, पुरुष है, बेटा है, कमा के लाएगा। और घर की इज्जत की जिम्मेदारी औरतों को दे दिया। भाई इस दोनों की कॉमन जिम्मेदारी थी। यही वजह है कि इंडिया में आप देखिएगा कि अगर किसी को बद्दुआ देनी है, श्रापनी है, तो वो घर की फाइनेंशियल स्थिति को संभालने वाले पुरुष को बद्दुआ देगा। तुम्हारे पिताजी को नौकरी छूट जाए, भाई ये हो जाए। और अगर उसको इज्जत डाउन करनी यानी गाली देना है तो किसी पुरुष को गाली नहीं देगा, वो महिला को देगा। अगर आप सक्सेस हो जाओगे ना, एक अच्छे पोस्ट पे पहुंच जाओगे, तो कोई लड़की भी आपके लिए अपने माँ बाप से लड़ेगी। आपको क्या लगता है, बेरोजगार हो तुम, 2 महीने का खर्चा नहीं उठा सकते हो, फैमिली का खर्च नहीं उठा सकते हो, तो तुम्हें क्या लग रहा है कोई लड़की लड़ेगी अपनी फैमिली से? तो जिसके लिए तुम सैड सॉन्ग सुनते हो, जिसको तुम बोलते हो कि बदल गई, ये हो गई, उसकी गलती भी नहीं, गलती है तुम देर से कामयाब हुए। जितना जल्दी कामयाब हो उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। जितना देर से कामयाब होगे, बेचारी क्या करेगी सब आपको। हथियार कितना भी खतरनाक और बड़ा क्यों ना हो, चलाने वाला खतरनाक होना चाहिए। तो कॉलेज और स्कूल कितना भी अच्छा क्यों ना हो, पढ़ने वाला स्टूडेंट में अंदर मेहनत होना चाहिए।
हिंदी मीडियम वालों के अंदर मेहनत ज्यादा होता है, गांव के लड़कों के अंदर बहुत मेहनत होती है। उसके पास पसीना होता है ना तो एसी नहीं चलाता है, गमछा से मार लेता है